कौन सोच सकता था कि जंगल में मौजूद एक साधारण सा मिट्टी का टीला अपने अंदर इतना शानदार अंडरग्राउंड शेल्टर छिपाए बैठा है। अंदर इतनी जगह है कि एक इंसान आराम से रह सके। ऊपर तक जाने के लिए स्पाइरल सीढ़ियां हैं जो सीधे रूफ टेरेस तक पहुंचती हैं। बाहर चाहे तेज धूल भरी आंधी चले, लेकिन अंदर का माहौल पूरी तरह सुरक्षित और शांत रहता है। गर्मी के मौसम से बचने के लिए एलेक्स जंगल के अंदर एक बेहतरीन ढलान वाली जगह चुनता है। उसका प्लान है ऐसा अंडरग्राउंड शेल्टर बनाना जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहे। सबसे पहले वो फावड़े से ढलान के अंदर खुदाई शुरू करता है। निकली हुई मिट्टी को एक ही जगह जमा करता है ताकि आसपास का प्राकृतिक लुक बना रहे, और तैयार होने के बाद शेल्टर जंगल में आसानी से घुल मिल जाए। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता जाता है, अंदर चट्टानें मिलने लगती हैं। वह उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बाहर निकाल देता है। अच्छी बात ये थी कि यहाँ की मिट्टी नरम थी और पेड़ों की जड़ें भी नहीं थी, इसलिए खुदाई काफी तेजी से आगे बढ़ती गई। जब गड्ढा कमर से भी गहरा हो गया, तब भी वो नहीं रुका। वो तब तक खुदाई करता रहा जब तक अंदर खड़े होने लायक पर्याप्त ऊंचाई नहीं बन गई। बेस तैयार होने के बाद कुछ देर आराम किया और फिर दोबारा काम में जुट गया। सबसे पहले उसने एंट्रेंस को साफ सुथरा आकार दिया और नीचे आने जाने के लिए मजबूत सीढ़ियां बना दी। इसके बाद अंदर बची बड़ी चट्टानों को हटाकर जगह और चौड़ी कर दी। खुदाई के दौरान उसे किसी अज्ञात जानवर की पुरानी हड्डी भी मिली। अब बारी थी स्टोरेज की। उसने दीवार के एक हिस्से को काटकर एक इनबिल्ट शेल्फ बना दी जहां जरूरी सामान आसानी से रखा जा सके। फिर वो ऊपर ढलान पर पहुंचा और वहां से नीचे तक एक और रास्ता बनाकर उसे अंदर के कमरे से जोड़ दिया। अंडरग्राउंड शेल्टर में हवा का आना जाना जरूरी था, इसलिए ऊपर और नीचे के हिस्से को पूरी तरह कनेक्ट कर दिया। इससे नेचुरल वेंटिलेशन भी मिल गया और ऊपर एक छोटा सा ओपन टेरेस भी तैयार हो गया। बारिश का पानी अंदर ना आए, इसके लिए उसने लकड़ियों से ढलानदार छत बनाई। ऊपर मिट्टी का गारा लगाकर सभी दरारें बंद कर दी और आसपास की प्राकृतिक घास पौधे लगा दिए, जिससे पूरा शेल्टर बाहर से लगभग दिखाई ही नहीं देता। मुख्य ढांचा तैयार होने के बाद उसने लकड़ियों से एक मजबूत बेड फ्रेम बनाया और उसे अंदर बेडरूम वाली जगह पर रख दिया। बची हुई लकड़ी से एक मजबूत दरवाजा भी तैयार किया, जिससे सुरक्षा और बढ़ गई। इसके बाद बेड पर सपोर्ट लगाकर उस पर चटाई बिछाई और एक साधारण लेकिन आरामदायक सिंगल बेड तैयार हो गया। सारा काम खत्म होने पर वो ऊपर गया, अपना बैग लेकर आया और थोड़ी देर आराम करते करते सो गया। शाम होते ही नए शेल्टर की खुशी मनाने के लिए उसने एक पूरा चिकन निकाला, उस पर कट लगाए, मसाले लगाकर कुछ देर मैरिनेट किया और फिर कोयलों की धीमी आंच पर भूनने रख दिया। जब तक चिकन पक रहा था, वो पास की छोटी नदी से ताज़ा पानी भर लाया और उसे भी गर्म होने के लिए आग पर रख दिया। रात होने पर वो टेरेस पर बैठकर गर्म चाय का आनंद लेने लगा। ठंडी हवा और जंगल की खामोशी ने पूरे माहौल को और भी सुकून भरा बना दिया। कुछ ही देर में चिकन सुनहरा और पूरी तरह पक चुका था। उसे गर्मा गर्म कुरकुरी रोटी के साथ खाकर उसने शानदार डिनर किया। पेट भरने के बाद वो वापस अपने अंडरग्राउंड शेल्टर में गया, बिस्तर पर लेटा और अपने नए घर में पहली रात सुकून से बिताई।